गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है सरफेस टेंशन। ध्यान से सुनना बेटा। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन समझना बेटा। मान लिया आपके पास एक लिक्विड भरा हुआ है बेटा, एक लिक्विड भरा हुआ है किसी कंटेनर में। ठीक है बेटा, लिक्विड भरा हुआ है। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो जो ये पार्टिकल यहाँ एयर है, इसके ऊपर एयर है, नीचे लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड है, फ्लूइड है बेटा। ठीक है, होगा क्या? ये जो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं ये लिक्विड के अंदर पार्टिकल है बेटा, ये लिक्विड के अंदर पार्टिकल है। जो पॉइंट लगा रहा हूँ ये सब लिक्विड के अंदर है बेटा। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये पार्टिकल ये दोनों टच कर रहे हैं बिल्कुल एंडिंग वाले, जहां पे एयर भी है और लिक्विड भी है बेटा। ये पार्टिकल नंबर देखो 1 2 3 4 5 6, ये जो पार्टिकल है ये सभी क्या है बताओ? इसमें एयर भी टच में है और लिक्विड भी। तो इनको हम बोलते हैं, ये जो सरफेस बनाएंगे, ये जो सरफेस इसको बोलते हैं फ्री सरफेस बेटा, याद रखना, फ्री सरफेस। ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस बेटा। और ये जो अंदर है लिक्विड, इसको फ्री सरफेस नहीं बोलते हैं। अब बात क्या आती है? ठीक है सर, फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस के ऊपर यहाँ पे अगर मैं फोर्स की बात करूं इस पार्टिकल के ऊपर, तो यहाँ दोनों फोर्स लगेंगे, लिक्विड भी लगाएगा और एयर भी लगाएगा। क्लियर है बेटा? लेकिन अंदर जो पार्टिकल होगा ना, उसके ऊपर क्या लगाएगा? ओनली लिक्विड लगाएगा। सबको पता है बेटा, क्योंकि लिक्विड ही है सराउंडिंग में। तो अगर मैं बात करूं इस पार्टिकल की, कोई भी एक पार्टिकल उठा लो जो अंदर हो बेटा, ये पार्टिकल, इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे वो नियर बाई उसी सेम पार्टिकल, उस जैसे पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे बेटा। अगर लगेगा तो ये फोर्स ऐसे लगेगा बेटा। तो ये जो फोर्स जो सेम मटेरियल के अंदर लगता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेसिव, यानी कि कोहेसिव फोर्स बेटा। समझ में आई बात? कोहेसिव फोर्स, ध्यान से सुनते जाना बेटा। कोहेसिव फोर्स बेटा क्या होगा? अगर इसको पार्टिकल को, सारे पार्टिकल अपने साथ बाउंड करके रखेंगे, यानी कि अपनी साइड फोर्स लगाएंगे, तो वो फोर्स ऑफ कोहेसिव होगा बेटा, कोहेसिव फोर्स बेटा। तो क्या होगा? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नोट करते जाओ, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is a force of attraction between particles of same material बेटा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि सेम मटेरियल बेटा, कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ कोहेशन बोल सकते हो, आपकी मर्जी है बेटा। तो जितने भी पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे लिक्विड के अंदर बेटा, उनके ऊपर क्या लगेगा? ओनली बताओ कोहेसिव फोर्स लगेगा। लेकिन जो बाउंड्री पे होंगे, जो बाउंड्री पे होंगे, यानी कि जो बाउंड्री के साथ टच में आएंगे, वो सारे के सारे पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे बेटा। वो फोर्स कौन सा बताओ? वहां पे कोहेसिव तो लगेगा ही लगेगा बेटा। अगर एयर भी लगाए, कहीं फ्लूइड भी लगा रहा है, देखो इस पार्टिकल के पास दोनों टच में है, एयर ऊपर है फ्लूइड नीचे है, तो यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं, एयर अपना लगा रही है, उसके ऊपर फ्लूइड अलग लगा रही है। तो यानी कि उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कौन सा बताओ? एडहेसिव बेटा, यानी कि फोर्स ऑफ एडहेशन या एडहेसिव फोर्स बेटा। एडहेसिव क्या लिखोगे बेटा? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नोट करते चलो, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच में बताओ? बिटवीन टू पार्टिकल, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल बेटा। डिफरेंट मटेरियल, उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स बेटा। याद रखना, किसी भी लिक्विड में अगर मैं बात करता हूं एडहेसिव फोर्स कहां होगा, देखो बेटा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स किधर लगा बताओ? ऊपर की डायरेक्शन में कोहेसिव फोर्स लगे। ये जो फोर्स लग रहा है ये एडहेसिव है बेटा। और कोहेसिव कहां लगेगा बताओ? नीचे लगेगा। लिक्विड, लिक्विड पे तो नीचे लगा रहा है ना, फ्लूइड लगा रही है, वो ऊपर लगा रही है, तो जो ये ऊपर लग रहा है ये फोर्स ऑफ एडहेसिव है बेटा। और जो नीचे लग रहा है, जो फ्लूइड को, फ्लूइड के पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स बेटा।
तो किसी भी फ्री सरफेस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसके ऊपर फोर्स लगते हैं बेटा, एक तो एडहेसिव, दूसरा कोहेसिव। लेकिन जो अंदर होता है बेटा पार्टिकल, उसके ऊपर सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट फोर्स यहाँ कितना बचता है, जीरो। क्या बचता है, जीरो। तो इसका मतलब इनसाइड द सरफेस बेटा, इनसाइड द लिक्विड, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल कितना लगेगा बताओ, जीरो लगेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बेटा, नेट फोर्स जीरो लगेगा अंदर पार्टिकल के। लेकिन जो बाउंड्री पे होंगे वहां कोहेसिव नीचे लगेगा, एडहेसिव ऊपर लगेगा बेटा। नेट फोर्स वहां पे जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, याद रखना ये बात बेटा। किसके लिए बताओ, इलास्टिक यानी कि जो बाउंड्री है उसकी बात कर रहा हूं बेटा, एट द फ्री सरफेस बेटा, एट द फ्री सरफेस बेटा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या सिचुएशन जो आपने समझनी है बेटा। देखो अगर मैं कह रहा हूं देखो बेटा, इसका मतलब यहां पे एट द फ्री सरफेस, नोट कर लो, एट द फ्री सरफेस द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज नॉट जीरो बेटा, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज नॉट जीरो बेटा। समझ में आया। फ्री सरफेस पे ऐसा है ओनली बेटा, अंदर तो जीरो है, सारे लिक्विड को खींचते हैं तो इक्वली खींचेंगे बेटा, अट्रैक्शन होगा इक्वल। तो एट द फ्री पार्टिकल नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, इज नॉट जीरो, फ्री सरफेस पे बेटा। तो नेट फोर्स तो लगेगा, जो वो नेट फोर्स लगता है ना बेटा, वो नेट फोर्स अगर किसी लेंथ पे नेट फोर्स लगता है ना बेटा, किसी भी लेंथ पे देखेंगे नेट फोर्स कितना लगा है बेटा, तो वो नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ जो भी लगेगा बेटा, पर यूनिट लेंथ, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन बेटा, याद रखना। जो नेट फोर्स लगेगा किसी भी लेंथ के ऊपर, अगर हम कोई लेंथ मानते हैं लिक्विड के ऊपर, कोई एक लेंथ तो माननी पड़ेगी बेटा, किस लेंथ पे बताओ नेट फोर्स कितना लगा, तो पर यूनिट लेंथ बोला जाता है सरफेस टेंशन बेटा। इसको टी से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय टी, डिनोटेड बाय टी, याद रखना ये किसी भी फ्री सरफेस पे। और यानी कि द यूनिट जो होगी ना बेटा, इसकी सबको पता है, दिख रही होगी, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर होगी यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज। अब आगे बढ़ते हैं, सरफेस टेंशन के बाद सेम चीज, कोई भी फ्री सरफेस हुआ, जैसे मैंने कहा लिक्विड की ड्रॉप है, देखो बेटा इसके ऊपर जो नेट फोर्स, देखो बेटा एयर इनको ऐसे अट्रैक्ट करेगी पार्टिकल को, बाहर बेटा एयर है और लिक्विड इनको अंदर ऐसे अट्रैक्ट करेगा बेटा, लेकिन ये फोर्स बैलेंस नहीं होगा, वे फोर्स बैलेंस नहीं होगा बेटा। नेट फोर्स है किधर आएगा सर, इनवर्ड, याद रखना। इन मोस्ट केसेस, इन मोस्टली केसेस बेटा, मोस्टली केसेस में द फोर्स ऑफ एडेशन बेटा लेस देन होता है बेटा फोर्स ऑफ कोहेशन के, याद रखना बेटा। मतलब ये ड्रॉप अपने आप छोटी होगी, अपने आप एक्सपेंड नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि ये कोहेसिव, बाहर वाला एडेसिव बेटा। तो ये कंडीशन मोस्टली केसेस में, हाँ कुछ बदलाव आएगा थोड़ा सा, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा बेटा, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप के तो इसलिए सरफेस नेट फोर्स इनवर्ड लगेगा, ये ड्रॉप छोटी हो सकती है, अपने आप एक्सपेंड नहीं हो सकती बेटा, ये बात याद रखना। ड्यू टू सरफेस टेंशन बेटा, ड्यू टू, क्योंकि नेट फोर्स है ना पर यूनिट लेंथ, तो सरफेस टेंशन बोलते हैं, ड्यू टू सरफेस टेंशन बेटा, ड्यू टू सरफेस टेंशन बेटा। ये रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखना बेटा, अगर मैं आपको कहूं कि ठीक है सर ये चीजें हमें क्लियर होगी सरफेस टेंशन की वजह से, नोट करते चलो। इसी के साथ एक मिलती जुलती टर्म और है बेटा, दैट इज सरफेस एनर्जी बेटा, सेम जुड़ी है सरफेस एनर्जी। किसी भी सरफेस से, चाहे वो लिक्विड का हो, चाहे कोई भी सरफेस हो बेटा, फ्लूइड का, किसी भी फ्लूइड का, चाहे वो फ्री सरफेस, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, कोई मैटर नहीं करता, सरफेस एनर्जी बेटा, डालो सरफेस एनर्जी।
याद रखना ये क्या होती है, किसी भी सरफेस की अगर वो सरफेस उसको वहां बने रहना है, वो सरफेस अपने आप को छोटा नहीं करना चाह रहा, तो वो क्योंकि सरफेस टेंशन क्या चाहती है कि वो सरफेस छोटा हो जाए बेटा। अगर वो सरफेस वहां पे बना रहना चाह रहा है तो उसको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा उसके ऊपर बाहर से बेटा। तो दैट वर्क, जो जितना वर्क डन करना पड़ेगा उस सरफेस को वहां पे मेंटेन करने के लिए, उस सरफेस को वहां बैलेंस रखने के लिए, दैट इज इट्स सरफेस एनर्जी। क्या है वो सरफेस एनर्जी है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनना बेटा। एक ड्रॉप अपने आप छोटी हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है बेटा, ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि फोर्स ऑफ कोहेसिव ग्रेटर देन है फोर्स ऑफ एडहेसिव के बेटा, तो अपने आप छोटी हो सकती है। तो अगर मुझे इसको ये इसी ड्रॉप इसी शेप में रखना है तो मुझे बाहर से वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन होगा उस सरफेस का को बैलेंस करने के लिए दैट इज इट्स सरफेस एनर्जी। क्या होगी वो सरफेस एनर्जी होगी। तो लिखो बेटा ये इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, नोट करते चलना बेटा। ये थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं टॉपिक लेकिन है नहीं। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेक द सरफेस एरिया, to make the surface area constant bit, constant, समझ में आया बात। इसको टू मेक द सरफेस एरिया कांस्टेंट बेटा, इसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी ऐसे डिनोट करते हैं। वर्क डन ही होता है एक टाइप का, वर्क डन ही होता है बेटा, चाहे एस बोल लो चाहे डब्ल्यू बोल लो। ये क्या होती है, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई। अगर मान लिया बेटा, अगर सुनना बेटा बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैं यहां पे आता चेंज इन सरफेस एरिया, अभी बताता हूं बेटा चेंज इन सरफेस एरिया की टर्म आती है बेटा, सुनना। अगर मैं या तो सरफेस एरिया को चेंज करूं थोड़ा सा, या मैं वही बैलेंस रखूं, बात एक ही है, समझने की ट्राई करना बेटा। अगर मैंने फोर्स नहीं लगाया होता तो वो सरफेस एरिया बदलता, मैंने उसको कांस्टेंट रख लिया तो इसका मतलब जो बदलाव उसको रोक लिया ना, इसका मतलब ये वही चेंज इन सरफेस एरिया है कि अगर मान लिया जो यानी कि सरफेस एरिया को कितना, अगर क्योंकि डेल्टा ए तो होता है बेटा, डेल्टा ए होता अपने आप, लेकिन बाहर से वर्णन कर दिया तो कितने डेल्टा ए को मैंने चेंज होने से रोक लिया, कितने डेल्टा को ए को चेंज होने से रोक लिया, दैट इज इट्स सरफेस एनर्जी, टेंशन मल्टीप्लाई डेल्टा ए। क्योंकि अगर ड्रॉप ये ऐसे थी, थोड़ी बाद ऐसे बनती मिलती बेटा मेरे को वो ड्रॉप, तो इसका मतलब जो चेंज आएगा, जो चेंज आया होगा बेटा, लेकिन ऐसी बैलेंस रखी तो ये जो चेंज है ना बेटा वो यहां से यहां तक का चेंज इन सरफेस एरिया होता है कि मैंने कितना सरफेस एरिया चेंज होने से रोक लिया वर्क डन करके बाहर से बेटा। W इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया बेटा, लिख लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, चेंज इन सरफेस एरिया बेटा, ये क्लियर होनी चाहिए सारी की सारी बातें। इसकी यूनिट देख लो बेटा, इसकी जूल होती है ना, वर्क की यूनिट क्या होती है बताओ, जूल होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है बेटा, सबको पता है इस बात का, यूनिट ऑफ वर्क डन इज ए जूल, यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल बेटा। तो अगर मान लिया कोई भी स्फेरिकल है, सरफेस है, अगर उसका सरफेस एरिया निकालूंगा तो उसको चेंज होने से, चेंज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन बेटा, वो वर्क डन है वहां पे उस सरफेस को वहीं पे रखने के लिए, ताकि उसमें चेंज अपने आप ना पाए ड्यू टू सरफेस टेंशन बेटा, ड्यू टू सरफेस टेंशन बेटा। समझ में आई बात, बहुत इजी बात है, मुश्किल नहीं है, कर सकते हो। अब इसकी एक एप्लीकेशन है, सरफेस एनर्जी की एक एप्लीकेशन है जो हम पढ़ेंगे, वो एक्सेस प्रेशर बेटा। देखना जो मैं वर्क डन कर रहा हूं सरफेस एरिया के चेंज होने से रोकने के लिए, जरूरी नहीं है बेटा आपको करना, आप रहने देना, एरिया बदल जाएगा, डेल्टा ए चेंज हो जाएगा बेटा। तो अगर मैं बात करता हूं सरफेस एनर्जी की यूज कहां पे है, तो समझना बेटा, एक्सेस प्रेशर, हेडिंग डालो एक्सेस प्रेशर, excess pressure inside the liquid drop। देखना बेटा यहां पे होगा बेटा, मैंने कोई वर्क डन नहीं किया बाहर से, मैंने कोई वर्क डन नहीं किया बाहर से, हुआ क्या, मैंने बाहर से कोई वर्क डन नहीं किया, होगा क्या, ये ड्रॉप ऐसे थी, ठीक है, आर रेडियस थी, सरफेस टेंशन, लिक्विड की ड्रॉप है बेटा, थोड़ी देर बाद इतनी अपनी शेप को चेंज करके ये शेप बन गई बेटा उसकी, ड्यू टू सरफेस टेंशन। बेटा कोई शेप क्यों बदलती है, रीजन ये है, देखना बेटा उन्होंने रीजन दिया इस चीज का, अगर आप
यहाँ पे ड्रॉप लेते हो, अंदर लिक्विड एग्जिस्ट करता है बेटा, ये डॉट दिखा देता हूं मैं। होगा क्या, इसके ऊपर की डायरेक्शन में एक प्रेशर लगता है जिसको बोलते हैं इंटरनल प्रेशर बेटा, प्रेशर इनसाइड, क्योंकि अंदर से आया है, इनसाइड का प्रेशर। और बेटा लिक्विड यहां पे एक प्रेशर लगता है जो आउटसाइड, बाहर से लगता है बेटा, इसको बोलते हैं प्रेशर आउटसाइड बेटा। अब अगर ये ड्रॉप अपनी आप छोटी होती है, अपनी आप शेप चेंज लेती है, स्फेरिकली स्मॉल बनती है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, यानी कि ये कह सकते हैं कि यहां पे आउटसाइड का प्रेशर क्या था, ज्यादा था, इनसाइड का प्रेशर क्या था, कम था, तो उसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर बेटा। क्लियर है, बाहर से लगने वाला ज्यादा था, अंदर लगने वाला कम, तभी उसने अपनी शेप को चेंज करवा दिया। मान लिया पहले रेडियस थी r, बाद में कम होगी बेटा, यानी कि ये बाद में बन गई r माइनस डेल्टा r, क्योंकि कम तो होगी बेटा, डिक्रीज होगी रेडियस को। मैंने कहा बताओ कितना एरिया उसने डिक्रीज कर दिया, यानी कि इस एक्सेस प्रेशर ने कितना एरिया चेंज कर दिया, एक्सेस प्रेशर ने कितना एरिया चेंज कर दिया बेटा, समझने की ट्राई करना, एक्सेस प्रेशर ने कितना एरिया चेंज कर दिया। तो हमें डेल्टा ए निकालना है, तो क्या होगा, पहले वाले में से बाद वाले को माइनस कर दूंगा, क्या होगा बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, सुनते जाना बेटा, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस 2r डेल्टा आर, 2r डेल्टा आर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब देखो बेटा डेल्टा आर स्क्वायर डेल्टा आर इतना छोटा होता है बेटा, डेल्टा आर यही तो है बेटा, जितना चेंज आया है शेप में, ये डेल्टा आर है, डी आर जिसको हम बोलते हैं डेल्टा आर या डी आर, ये बेटा डेल्टा आर इतना ही तो चेंज आया है। अगर डेल्टा आर बहुत छोटा है तो उसके छोटे के स्क्वायर को खत्म कर सकते हो, और छोटा बन जाएगा तो इस टर्म को नेगलेक्ट कर दो बेटा। रिजल्ट क्या बन गया बताओ, एक्सेस प्रेशर 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर बेटा, ये आपस में क्या होगा, कैंसिल, तो डेल्टा ए कितना आ गया, चेंज इन सरफेस एरिया बताओ 8 पाई आर है, यानी कि सरफेस एरिया में कितना चेंज आया है बेटा, 8 पाई आर डेल्टा आर बेटा। अब सरफेस एरिया में तो इतना चेंज आया है बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां तो मुझे प्रेशर निकालना है, एक्सेस प्रेशर निकालना है, तो बेटा देखो हम जानते हैं, वर्क डन थोड़ी देर पहले करवाया था, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई चेंज इन सरफेस एरिया ना, ये फॉर्मूला सरफेस एनर्जी का आप लोगों को भी बताया था बेटा, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई चेंज इन सरफेस एरिया। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो यहां से रिजल्ट निकल सकता है आराम से बेटा, यहां से W इज इक्वल टू क्या बन गया बताओ, मैं रब कर रहा हूं, W इज इक्वल टू टेंशन मल्टीप्लाई 8 पाई आर डेल्टा आर बेटा लो, और हमें तो प्रेशर तक पहुंचना है, तो घबराना नहीं है। प्रेशर क्या वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना खुद बताओ, यहां से यहां आया तो डेल्टा आर बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। देखो बेटा प्रेशर पहुंचना है तो फोर्स अपॉन एरिया से इधर डिवाइड कर दिया, पूरे एरिया से इधर कर दिया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब डेल्टा आर से डेल्टा आर तो कैंसिल हो गया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा, प्रेशर, जो इस पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा है, प्रेशर बेटा, एक्सेस प्रेशर बेटा, इज इक्वल टू एरिया, बताओ बेटा इस यहां से करना शुरू हुआ है ना, तो एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर बेटा, ये मत लेना एरिया, क्योंकि एरिया यहां से चेंज होना शुरू हुआ है बेटा, तो एक्सेस प्रेशर यहीं लग गया था बेटा, एक्सेस प्रेशर यहीं हुआ था, तभी तो इतना बना है, वो यहां से यहां आया, वो इसका मतलब 8 पाई आर इनटू एरिया क्या होगा बताओ, 4 पाई आर का, तो एक्सेस प्रेशर, अगर आप फॉर्मूला कहीं भी देखो, एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बताओ, अगर मैं एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला लगाऊं तो P एक्सेस जो आ गया ना बेटा, दैट इज इक्वल टू 2T बाई आर, सोल्व कर लिया बेटा, इस एरिया को पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करके, या पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 2T बाई आर,
लिक्विड ड्रॉपिंग में एक्सेस प्रेशर लगता है बेटा 2T/R। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रट ये चीज आपके माइंड में डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए 2T/R बेटा, 2T/R। 2T/R यहां तक आप लोगों ने अपना करना है बेटा। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप तक। कल आप लोगों को एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल भी बताऊंगा बेटा, ये लिक्विड ड्रॉप का था, ठीक है। सोप बबल भी करवाऊंगा, रिवाइज करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।